अरावली पर्वतमालाओं की इन सुंदर वादियों के बीच बसी एक ऐसी जगह जिसे यहाँ के महाराज ने अपनी सबसे प्रिय रानी के लिए तोहफे के रूप में तैयार किया, जिसकी सुंदरता इतनी है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे राजस्थान ब्लॉग और मैं विकास साहू आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम अलवर सिटी पैलेस के गेट पे खड़े हैं और जाने वाले हैं मुंशी महारानी का छतरी दिखाने, जो बहुत ही बेहतरीन जगह है और चारों तरफ से जो भौगोलिक स्थिति है बहुत ही प्यारा है, बड़ा ही हरा भरा है। और ये जो गेट है तो दोस्तों, अभी जो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ का मुख्य दरवाज़ा है। ये है दोस्तों अलवर के सिटी पैलेस का आगे का हिस्सा, जिसके सामने एक बहुत बड़ा मैदान बना हुआ है। हम आपको आगे चलकर इस सिटी पैलेस को भी कंप्लीट दिखाएंगे। तो हम मुंशी महारानी छतरी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये अलवर पैलेस का पिछला भाग हम दिखा रहे हैं। कुछ इमेजिनेशन करके हम कुछ बढ़िया चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले भाग, जो महल का पिछला भाग है, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, जैसे इधर आपको ये दरवाजे और ये कोठरी जैसी बनी हुई है, कमरे बने दिख रहे हैं, ये सैनिकों के कमरे हो सकते हैं। यहाँ पे सैनिक आराम करते रहे होंगे। उसके बाद वो दो दरवाजे आपको दिख रहे हैं, एक और दो, उन दोनों दरवाजे को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कारागार था। इधर सैनिक लोग जो भी कैदी होते थे उनको सजाएं देने के लिए इधर लाया जाता होगा, क्योंकि ये महल का पिछला भाग है। तो ये मुमकिन है, क्योंकि जहाँ तक हमारा मानना है कारागार वगैरह महल के पिछले हिस्से में ही होता था। अब हम बात कर लेते हैं, दो गुमटी की तरह बना है। देखो, अब दो दो अलग अलग कमरे बने हैं आगे दरवाजा से पहले। ये जैसे होम गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड का आज का रूम होता है, उसी तरीके का यहाँ पे राजा के सैनिक रहते होंगे और वो जांच करते होंगे। किसी को पीछे के दरवाजे से जाना है, आना है, उसकी जांच करते होंगे। क्योंकि पीछे का दरवाजा आपको दिख रहा है, उस पीछे के दरवाजे से जो महारानी जी थी, मुंशी महारानी जी, यहाँ से वो बाहर निकलती थी अपने सखियों के साथ, और धीरे 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 जाते हुए ये रास्ता बना है। इसी रास्ते से जाकर जो सरोवर है, मुंशी महारानी जी का सरोवर, वहाँ पे स्नान। दोस्तों, अभी हम अलवर के सिटी पैलेस के बीचों बीच आ गए हैं। ये इस महल के चारों तरफ की दीवारें हैं। आप देख सकते हैं कि दीवारों पर कुछ किस प्रकार की नक्काशियाँ और छतरियों का डिज़ाइन तैयार किया गया है। अभी जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं ये है यहाँ का सिटी पैलेस, और इसके जस्ट पीछे बना हुआ है ये सरोवर, जिस पर मुंशी महारानी की छतरी भी बनी हुई है। दोस्तों, मेरे सामने एक चेतावनी बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इस सरोवर के अंदर उतरना सख्त मना किया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसके कारण यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाकी दोस्तों, आप देख ही पा रहे हैं कि यह सरोवर इन अरावली पर्वतमालाओं के बीचों बीच बनाया गया है। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि जब भी बारिश हो तो इन अरावली पर्वतमालाओं से बहकर पानी इस सरोवर में इकट्ठा हो सके और पूरे साल भर इस जल का महल के लिए उपयोग में लिया जा सके। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि सरोवर में कुछ नावें भी रखी हुई है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ समय पहले नाव की सैर कराई जाती हो। यदि दोस्तों अभी ये जो प्रतिबंध नहीं लगा होता तो हम भी आपको यहाँ की सैर करके दिखाते। बाकी आप देख सकते हैं ये है मुख्य रूप से मुंशी महारानी की छतरी, जिसका जल इस समय गंदा हो चुका है।
अभी तक जो दोस्तों आप देख पा रहे थे वह एक सरोवर था, लेकिन मुख्य रूप से मूसी महारानी की छतरी इसी को कहा जाता है जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जिसे यहाँ की महारानी मूसी महारानी की याद में बनाया गया था। तो अब हम आपको आगे लेके चलते हैं और बताते हैं इसका इतिहास। यहाँ के इतिहास के बारे में बात करते हैं। लगभग 300-400 साल पहले, वही 16वीं-17वीं सदी की बात है, जो ये आपको छतरियाँ दिख रही हैं, ये मुंशी महारानी की छतरी क्यों कही जाती हैं? इसके महाराजा विनय सिंह जी थे, वो अपने प्रिय रानी, अपने प्रिय महबूबा के मुंशी महारानी के याद में इस जलाशय का निर्माण कराया था। और इस जलाशय के निर्माण के बाद जो आपको यहाँ पे छतरिया का सुंदर नज़ारा दिख रहा है, यहाँ पे हवन हुआ करती थी। तो यहाँ पे रानी स्नान करने आया करती थी। ये आपको जो महल दिख रहा है, देखिए ये जो महल है, इसके जस्ट पीछे इस जलाशय का निर्माण कराया गया। और इससे पहले जहाँ का हमने आपको दिखाया था लोकेशन, उसी से जो रास्ता जहाँ से निकल कर आ रहा था वो भी पिछला भाग था महल का, तो उस साइड से रानी आती थी यहाँ पे स्नान करने के लिए। और इन छतरियों को ही मुंशी महारानी की छतरी कहते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मुंशी महारानी विनय, जो महाराजा विनय थे, उनकी सबसे प्रिय रानी थी। इसी उन्हीं के याद में उन्हीं को इतना, जैसे कहते नहीं गिफ्ट देते हैं, तो उनको गिफ्ट के रूप में ये जलाशय महाराजा ने बनवा कर दिया था। और हम बात कर लेते हैं यहाँ के सुंदर नज़ारे की। तो देखिए कितना बेहतरीन, कितना सुंदर नज़ारा है। और पहाड़ों के गोद में बना है, चारों तरफ से आपको दिख जाएंगे हरे भरे पहाड़, उसके गोद में ये बनाया गया है। इसके फ्रंट भाग, अगर हम पैलेस की बात करें तो फ्रंट भाग की बात करेंगे, और जो छतरियाँ और हैं उसके अलावा, और एक बहुत बेहतरीन कलाकारी का जो संगम है या समागम है, उसका हम आपको दीदार कराएंगे। बहुत बेहतरीन कला का यहाँ पे पेश किया गया, तो वो कला दिखाएंगे किस तरीके से नक्काशेदार महल बनाए हैं, किस तरीके का उसमें कलाओं का प्रयोग किया गया है, और क्यों ये पैलेस इतना फेमस हुआ अलवर के अंदर। तो दोस्तों आशा है आपको कि मज़ा आ रहा होगा, तो आगे चलते हैं और फिर और। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगला स्थान आप कौन सा देखना चाहते हैं आप ये भी बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय